केकड़ी में अपराधी एक बार फिर से बेलगाम होते नजर आ रहे हैं, जिससे अब जनता की सुरक्षा में तत्पर पुलिस की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। बुधवार देर रात्रि को भी ऐसा मामला सामने आया। दरअसल लड़ाई झगड़ा करके भाग रहे ट्रक ड्राइवर को पकड़ने गई पुलिस वाहन पर बदमाशों ने ट्रक चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया। गनीमत रही कि पुलिस के जवानों को चोटें नहीं आई, मगर पुलिस वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मामला शहर के जयपुर रोड पर स्थित पोकी नाडी के पास का है, जहां दो ट्रक ड्राइवर बीच सड़क पर ट्रक खड़ा कर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर केकड़ी सिटी पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे, मगर पुलिस को आते देख एक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से भागने की कोशिश की। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर का जयपुर रोड पर नायकी ग्राम के पास तक पीछा किया, मगर ड्राइवर ने ट्रक को पुलिस के वाहन पर चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की। गनीमत रही कि पुलिस के जवानों को चोटें नहीं आई, मगर पुलिस वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मामले में सिटी थाने में तैनात एएसआई राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट पर केकड़ी सिटी पुलिस ने हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं देर रात्रि को नाकाबंदी कर पुलिस ने ट्रक को तो जब्त कर लिया है, मगर आरोपी अब भी फरार है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात्रि को दो ट्रक ड्राइवर यहां जयपुर रोड पोकी नाडी चौराहे पर ट्रकों को बीच में सड़क पर खड़ा कर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। सूचना पर केकड़ी सिटी पुलिस का जाब्ता वाहन लेकर मौके पर पहुंच गया, मगर इस दौरान पुलिस को आते देख एक ड्राइवर ने अपने वाहन को भगाकर ले जाने की कोशिश की, जिससे पकड़ने के लिए पुलिस भी बदमाश के पीछे लग गई, मगर बदमाश ने तेज गति से ट्रक को चलाते हुए पुलिस के वाहन को टक्कर मारते हुए पुलिस कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया, जिससे पुलिस वाहन का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया तथा बदमाश मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। पुलिस जाब्ते ने घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को देते हुए नाकाबंदी की कार्रवाई करवाई। नाकाबंदी के बाद पुलिस ने देर रात्रि को दूदू के करीब ट्रक को जब्त कर लिया। हालांकि आरोपी अभी भी फरार है। मामले में पुलिस ने लड़ाई झगड़ा कर रहे एक अन्य ड्राइवर सुनील मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इधर मामले में केकड़ी सिटी थाने के एएसआई राजेंद्र शर्मा ने हत्या का प्रयास करने सहित अन्य धाराओं में नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। एएसआई राजेंद्र शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लड़ाई झगड़े की सूचना पर वह मौके पर मय जाब्ते पहुंचे थे। इस दौरान एक ट्रक ड्राइवर जयपुर के कोटपुतली थाना जिला जयपुर ग्रामीण निवासी संजय पुत्र गिरवर जाट व कंवरपुरा पुलिस थाना चंदवाजी आमेर निवासी सुनील पुत्र इंद्राजी मीणा बीच सड़क पर लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। पुलिस को आते देख ट्रक ड्राइवर संजय पुत्र गिरवर ने ट्रक लेकर भागने की कोशिश की तथा पुलिस वाहन को कुचलने का प्रयास किया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। आरएएस राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक ग्राम विकास अधिकारी पटवार राजस्थान हाईकोर्ट सीईटी आईडीसी बीएड बीएसटीसी के लिए। राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी। तो अपने सपनों को करे साकार, आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान। हमारा पता है आनंद नगर केकड़ी। शहर थाना इलाके के पुनर्वास बीड़ कॉलोनी जूनिया में सार्वजनिक भूमि को लेकर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट में एक पक्ष के 5 जने घायल हो गए। मारपीट में घायल एक जना
केकड़ी के राजकीय अस्पताल में भर्ती है। दोनों पक्षों ने परस्पर एक दूसरे के खिलाफ सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार पुनर्वास बीड़ कॉलोनी जूनिया निवासी धर्मराज पुत्र मोहनलाल धाकड़, मुकेश पुत्र भंवरलाल धाकड़, सनोज पुत्र रामसाहे धाकड़, मनोज पुत्र शिवचंद धाकड़, मनराज पुत्र प्रहलाद धाकड़ ने केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि वे गुरुवार को ग्रामीणों के साथ सार्वजनिक भूखंड में पौधरोपण के लिए गड्ढे कर रहे थे। इसी दौरान ललित पुत्र हुक्मा, किशन पुत्र हुक्मा, केदार पुत्र ललित व अभिषेक पुत्र किशन धाकड़ हाथों में लकड़ियां व कुल्हाड़ी लेकर आए और जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। हमले में धर्मराज पुत्र मोहनलाल धाकड़ के सिर व हाथ में गंभीर चोट आई। हमले में मुकेश, सनोज, मनोज व मनराज की भी चोटें आई है। घायल धर्मराज को केकड़ी के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार जारी है। पुनर्वास कॉलोनी में सार्वजनिक परियोजना के लिए भूमि आरक्षित की गई है, जिस पर ग्रामीणों के साथ पौधरोपण के कार्य के लिए परिवादी गड्ढा खोद रहे थे, तभी आरोपियों ने हमला कर दिया। आरोपी सार्वजनिक परियोजनार्थ के लिए आरक्षित भूखंड पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते आरोपियों ने वहां काम कर रहे धर्मराज, मनोज, सनोज, मनराज व प्रहलाद पर प्राणघातक हमला कर दिया। सिटी थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 308 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरे पक्ष के ललित पुत्र हुक्मा धाकड़ ने केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि गांव के ही मोहन धाकड़, धर्मराज धाकड़, मुकेश धाकड़, सनोज धाकड़, मनोज धाकड़ व मनराज धाकड़ सार्वजनिक भूमि के लिए आरक्षित प्लॉट पर गुरुवार को कब्जा करने की नीयत से सीमेंट के पोल लगा रहे थे। रिपोर्टकर्ता ललित धाकड़ ने बताया कि जब उन्हें गांव के लोगों ने मना किया तो आरोपियों ने उस पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया। आरोपियों ने उसके साथ लात घूंसू से मारपीट की, जिससे उसके चोटें आई। रिपोर्टकर्ता ललित ने बताया कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा करने की नीयत से सीमेंट पोल गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रहे थे। सिटी थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शहर के पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जा रही अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन गुरुवार को रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। हॉकी प्रतियोगिता में देश भर से आई 3 दर्जन के करीब टीमों ने खिताब जीतने के लिए भरपूर जोर आजमाइश की, जिससे खेल प्रेमियों को रोमांचक खेल देखने को मिला। मेजर ध्यानचंद हॉकी क्लब के मीडिया प्रभारी मोहम्मद जावेद ने बताया कि तीसरे दिन प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अहमदनगर महाराष्ट्र बनाम मांडा मध्य प्रदेश के मध्य खेला गया, जिसमें अहमदनगर ने 3-0 से विजय हासिल की। वहीं आर्मी रुड़की उत्तराखंड बनाम सोनभद्र उत्तर प्रदेश के बीच हुए मुकाबले में आर्मी रुड़की ने 4-0 से विजय हासिल की। इसी प्रकार नागपुर महाराष्ट्र व यंग हॉकी रोहतक हरियाणा के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में नागपुर ने शूट आउट में 4-2 से विजयश्री हासिल की। मेजर ध्यानचंद केकड़ी रेड वर्सेज शाहजहाँपुर अलवर में के बीच खेले गए मुकाबले में शाहजहाँपुर ने 1-0 से विजय हासिल की तथा कानपुर अजमेर वर्सेज पंचवीर बापोड़ा हरियाणा में पंचवीर बापोड़ा हरियाणा 2-0 से विजय रही। वहीं गुरुग्राम हरियाणा बनाम ग्वालियर मध्य प्रदेश के बीच खेले गए मुकाबले में गुरुग्राम हरियाणा 3-0 से विजय रही। इसी प्रकार सुभाष नगर दिल्ली व हॉकी भीलवाड़ा के बीच खेले गए मुकाबले में हॉकी भीलवाड़ा 4-1 से विजय रही। क्लब के अतुल चोटिया ने बताया कि सायकालीन सत्र में क्वार्टर फाइनल मुकाबले आयोजित हुए, जिसमें हॉकी जयपुर वर्सेज आर्मी अहमदनगर महाराष्ट्र में शूटआउट में जयपुर 3-2 से विजय रही। दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबला आर्मी रुड़की उत्तराखंड व नागपुर महाराष्ट्र के मध्य खेला गया, जिसमें आर्मी रुड़की 4-0 से विजय रही। वहीं शाहजहाँपुर अलवर वर्सेज पंचवीर बापोड़ा हरियाणा के बीच मुकाबले में पंचवीर बापोड़ा हरियाणा 2-0 से विजय रही। हॉकी के मुकाबलों में नगरपालिका केकड़ी के आदिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी एवं मेजर ध्यानचंद हॉकी प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार देने वाले बामाशाह संजीव शाह अतिथि के रूप में मौजूद थे। पूरे दिन भर रोमांचक मुकाबले हुए, जिसका
केकड़ी के खेल प्रेमियों ने भरपूर आनंद उठाया। क्लब के सांवरलाल चौधरी ने बताया कि शुक्रवार प्रातः 7:15 बजे से सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे एवं 11:15 बजे फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तत्पश्चात प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम सेमीफाइनल हॉकी जयपुर व पंचवीर बापोड़ा हरियाणा के मध्य खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आर्मी रुड़की उत्तराखंड वर्सेज हॉकी भीलवाड़ा के मध्य खेला जाएगा। सांवर कस्बे में केकड़ी रोड पर एक मार्बल गोदाम में बीती बुधवार रात्रि को अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर नकदी व मशीनरी के सामान चोरी कर लिए। चोरी की सूचना मिलने पर सुबह सांवर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया है। जानकारी के अनुसार बीती बुधवार रात्रि को केकड़ी रोड पर स्थित चौधरी गेंगसा मार्बल गोदाम में अज्ञात चोरों ने ताले व कांच तोड़कर गोदाम के ऑफिस में प्रवेश किया। अज्ञात चोरों ने ऑफिस में रखी 60,000 रुपये की नकदी व 10,000 रुपये की कीमत के मशीन की ब्लेडें चोरी कर ले गए। चोरी का पता सुबह पता चला जब गोदाम मालिक कार्यालय पहुंचा। चोरी की वारदात के बाद गोदाम मालिक ने सांवर थाना पुलिस को सूचना दी। सांवर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पीड़ित गोदाम मालिक ने इस संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। शहर के पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जा रही अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन गुरुवार को रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए। हॉकी प्रतियोगिता में देश भर से आई 3 दर्जन के करीब टीमों ने खिताब जीतने के लिए भरपूर जोर आजमाइश की, जिससे खेल प्रेमियों को रोमांचक खेल देखने को मिला। मेजर ध्यानचंद हॉकी क्लब के मीडिया प्रभारी मोहम्मद जावेद ने बताया कि तीसरे दिन प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अहमदनगर महाराष्ट्र बनाम मांडा मध्य प्रदेश के मध्य खेला गया, जिसमें अहमदनगर ने 3-0 से विजय हासिल की। वहीं आर्मी रुड़की उत्तराखंड बनाम सोनभद्र उत्तर प्रदेश के बीच हुए मुकाबले में आर्मी रुड़की ने 4-0 से विजय हासिल की। इसी प्रकार नागपुर महाराष्ट्र व यंग हॉकी रोहतक हरियाणा के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में नागपुर ने शूट आउट में 4-2 से विजयश्री हासिल की। मेजर ध्यानचंद केकड़ी रेड वर्सेज शाजापुर अलवर में के बीच खेले गए मुकाबले में शाजापुर ने 1-0 से विजय हासिल की तथा कानपुर अजमेर वर्सेज पंचवीर बापोड़ा हरियाणा में पंचवीर बापोड़ा हरियाणा 2-0 से विजय रही। वहीं गुरुग्राम हरियाणा बनाम ग्वालियर मध्य प्रदेश के बीच खेले गए मुकाबले में गुरुग्राम हरियाणा 3-0 से विजय रही। इसी प्रकार सुभाष नगर दिल्ली व हॉकी भीलवाड़ा के बीच खेले गए मुकाबले में हॉकी भीलवाड़ा 4-1 से विजय रही। क्लब के अतुल चोटिया ने बताया कि सायकालीन सत्र में क्वार्टर फाइनल मुकाबले आयोजित हुए, जिसमें हॉकी जयपुर वर्सेज आर्मी अहमदनगर महाराष्ट्र में शूटआउट में जयपुर 3-2 से विजय रही। दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबला आर्मी रुड़की उत्तराखंड व नागपुर महाराष्ट्र के मध्य खेला गया, जिसमें आर्मी रुड़की 4-0 से विजय रही। वहीं शाजापुर अलवर वर्सेज पंचवीर बापोड़ा हरियाणा के बीच मुकाबले में पंचवीर बापोड़ा हरियाणा 2-0 से विजय रही। हॉकी के मुकाबलों में नगरपालिका केकड़ी के आदिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी एवं मेजर ध्यानचंद हॉकी प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार देने वाले भामाशाह संजीव शाह अतिथि के रूप में मौजूद थे। पूरे दिन भर रोमांचक मुकाबले हुए, जिसका केकड़ी के खेल प्रेमियों ने भरपूर आनंद उठाया। क्लब के सांवरलाल चौधरी ने बताया कि शुक्रवार प्रातः 7:15 बजे से सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे एवं 11:15 बजे फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तत्पश्चात प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम सेमीफाइनल हॉकी जयपुर व पंचवीर बापोड़ा हरियाणा के मध्य खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आर्मी रुड़की उत्तराखंड वर्सेज हॉकी भीलवाड़ा के मध्य खेला जाएगा।
सिटी थाना इलाके के मेवदाकला गांव में गत रात्रि को अज्ञात चोरों ने कुएं पर लगी पानी की विद्युत मोटर को चोरी कर ले गए। मेवदाकला निवासी किसान कपिल मीणा ने सिटी पुलिस थाने में चोरी के मामले को लेकर रिपोर्ट दी है तथा बताया है कि उसके खेत पर स्थित कुएं में 5 HP की विद्युत मोटर लगी हुई थी, जिसे अज्ञात चोरों ने रात्रि के समय चुराकर मौके से फरार हो गए। जब सुबह खेत पर वह पहुंचा तब चोरी की घटना की जानकारी हुई। किसान कपिल मीणा ने चोरी के मामले में केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट दी है। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English